पैन इंडिया सुपरस्टार, ये टाइटल आज के टाइम में हर एक्टर के पास नहीं है। साउथ सिनेमा में पहले ये टैग सिर्फ कुछ ही नामों के पास था, जैसे कि प्रभास, यश, अल्लू अर्जुन, रामचरण और जूनियर एनटीआर। लेकिन उनके पीछे पीछे अभी ऋषभ शेट्टी भी पैन इंडिया सुपरस्टार की लिस्ट में आ चुके हैं। लेकिन एक ऐसा एक्टर भी है साउथ में जो कि साइलेंटली पैन इंडिया सुपरस्टार की तरफ दौड़ रहा है, और वो एक्टर का नाम है नानी, जिसको हम नेचुरल स्टार के नाम से भी जानते हैं। नानी एक ऐसे एक्टर हैं जो कि बिना किसी ह्यूज फैन बेस और बिना कंट्रोवर्सी और बिना स्टार की बैकग्राउंड के आज साउथ सिनेमा के सबसे भरोसेमंद एक्टर में से एक बन चुके हैं। तो वो ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि नानी को पैन इंडिया लेवल का सुपरस्टार बना सकती है? तो इस वीडियो में हम वही सब डिस्कस करने वाले हैं, और ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि नानी का अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या क्या होने वाला है और उन मूवी का बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल कितना हो सकता है, ये सभी डिस्कस करने वाले हैं। तो नानी का सबसे बड़ा वेपन क्या है? जैसे कि आप सबको पता है कि नानी को नेचुरल स्टार बोला जाता है, क्योंकि उनका जो एक्टिंग है वो आर्टिफिशियल नहीं लगता है, एकदम नेचुरल लगता है। चाहे रोमांस हो, चाहे कॉमेडी हो, इमोशन ड्रामा हो या फिर एक्शन सीन हो, ऑडियंस उनके हर कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाती है। और इसीलिए नानी के पास आज कॉल्ड क्लासिक मूवी का लंबी लिस्ट है, जिसमें उनका मूवी जर्सी, ईगा, हाय नाना, श्याम सिंह रॉय और दशहरा जैसी मास्टरपीस मूवी है। नानी के पास एक ऐसी क्वालिटी है जो कि हर एक्टर में देखने के लिए नहीं मिलता है, और वो है कंटेंट सिलेक्शन। जब कई स्टार सिर्फ कमर्शियल फिल्म कर रहे थे, तब नानी अलग ही स्क्रिप्ट चूज कर रहे थे, और इसी वजह से उनका ऑडियंस तेलुगु स्टेट से बाहर भी बनने लगी। 2023 में जब उनका मूवी दशहरा रिलीज हुई, तो ये वही मूवी थी जिसने कि नानी के इमेज को कम्प्लीटली चेंज कर दिया था। पहले नानी को मोस्टली फैमिली और क्लास ऑडियंस का एक्टर माना जाता था, लेकिन दशहरा मूवी ने ये प्रूव कर दिया कि नानी मास रोल भी कैरी कर सकते हैं। इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड स्ट्रॉन्ग बिजनेस किया और हिंदी बेल्ट में भी अच्छा खासा अटेंशन गेन किया। और दशहरा मूवी के बाद जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है वो ये हुआ कि लोग नानी के बारे में बात करने लगे, और ये वही मोमेंट था जहाँ से उनका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। उसके बाद 2025 में आई उनकी मूवी हिट 3, और ये मूवी बन गई नानी के करियर की सबसे बिगेस्ट ग्रॉसर मूवी। ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस सक्सेस नहीं थी, ये प्रूव था कि ऑडियंस नानी को एक्शन थ्रिलर स्पेस में भी एक्सेप्ट कर चुके हैं। और जब कोई एक्टर मल्टीपल जॉनर में सक्सेसफुल हो जाता है, तो तब उसका मार्केट ऑटोमेटिकली एक्सपांड हो जाता है। तो अब बात करते हैं नानी के सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर, जो कि होने वाला है द पैराडाइज मूवी। इसको डायरेक्ट करने वाले हैं श्रीकांत ओडेला। ये वही वाले डायरेक्टर है जिन्होंने कि दशहरा मूवी बनाई थी। खबर ये है कि ये मूवी को टोटल 8 लैंग्वेज में बनाया जा रहा है, और ये मूवी का स्केल नानी के पिछले सभी मूवी से बहुत ही ज़्यादा बड़ा होने वाला है। ट्रेलर और प्रमोशनल मटेरियल देख के इंडस्ट्री एक्सपर्ट इस मूवी को नानी के करियर का सबसे बड़ा हिट मूवी ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं। बात करें अगर मूवी के बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल के बारे में, तो अगर मूवी अच्छा हुआ तो मूवी आराम से वर्ल्ड वाइड 600 से 700 करोड़ का बिजनेस कर सकती है। लेकिन अगर मूवी का कंटेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ तो ये मूवी का कलेक्शन बढ़ सकता है, और इसी एक मूवी के बाद से ही नानी ऑफिशियली टायर 1 पैन इंडिया सुपरस्टार की कैटेगरी में आ सकते हैं। अगर बात करें नानी के अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि पैराडाइज मूवी के बाद ही आएंगे, तो उसमें सबसे पहला मूवी है ब्लडी रोमियो, जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं सुजीत, जिन्होंने कि प्रभास के साथ मिलकर बनाया था मूवी साहो। तो इस मूवी में नानी के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन को भी लेने का बात चल रहा है। लेकिन पृथ्वीराज इस मूवी में विलन का रोल करेंगे या फिर उनका कौन सा रोल होने वाला है अभी कंफर्म नहीं हुआ है। सुजीत का विजुअल स्टाइल और नानी का एक्टिंग कॉम्बिनेशन ऑडियंस को बॉक्स ऑफिस पर सीटियां मारने के लिए मजबूर कर देगी। अगर इस मूवी को भी पैन इंडिया लेवल पर बनाया जाएगा तो नानी का रीच और भी ज़्यादा बढ़ेगा। उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट में डायरेक्टर शेखर कम्बुला के साथ भी एक उनका मूवी आ सकता है। शेखर कम्बुला इमोशनल स्टोरी टेलिंग के मास्टर माने जाते हैं, और नानी की जो एक्टिंग स्टाइल है वो इनके सिनेमा के लिए परफेक्ट फिट है। ये प्रोजेक्ट क्लास ऑडियंस में नानी की पोजीशन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकती है। तो अब बात करते हैं उन बातों के बारे में जिसकी वजह से कि नानी पैन इंडिया सुपरस्टार बन सकते हैं। तो रीज़न नंबर 1 है स्क्रिप्ट सिलेक्शन, जिसमें कि नानी मास्टर है। नानी रेयरली पोर स्क्रिप्ट चूज करते हैं, उनका हर एक मूवी एक मास्टरपीस होता है। रीज़न नंबर 2 है एक्टिंग रेंज। रोमांस से लेकर एक्शन तक, कॉमेडी से लेकर इमोशन ड्रामा तक सब कुछ कर सकते हैं नानी, यानी कि कैरेक्टर कोई भी हो, नानी उनमें परफेक्ट फिट हो जाते हैं। रीज़न नंबर 3 है नो डिपेंड ऑन फैन वॉर, क्योंकि नानी का कोई भी बिगेस्ट फैन बेस नहीं है, जैसे कि प्रभास, अल्लू अर्जुन और यश का है। एक पर्टिकुलर ऑडियंस है जो कि सिर्फ इनका मूवी देखने के लिए पसंद करती है, लेकिन नानी के केस में ऐसा नहीं है।
नानी की मूवी को हर एक ऑडियंस देखने के लिए पसंद करती है, यानी कि जो जनरल ऑडियंस होती है वही नानी की मूवी को चलाती है और पैन इंडिया सक्सेस के लिए जनरल ऑडियंस का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। रीज़न नंबर 4 है हिंदी ऑडियंस। जब से OTT आया है तब से साउथ सिनेमा का हिंदी डब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, जिसमें कि नानी की मूवीज़ भी है, जिसकी वजह से हिंदी ऑडियंस के बीच में नानी का एक फैन बेस बन चुका है। और पैन इंडिया सक्सेस के लिए हिंदी मार्केट का कितना इम्पोर्टेंस है ये तो आप जानते ही होंगे। लेकिन सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है, नानी के सामने भी कुछ चैलेंजेस है। जैसा कि मैंने बताया कि प्रभास, अल्लू अर्जुन और यश की तरह उनका कोई ह्यूज फैन बेस नहीं है, जिसकी वजह से उनका जो ओपनिंग डे का कलेक्शन है वो लो हो सकता है, क्योंकि नानी कंटेंट ड्रिवन मूवी बनाते हैं और कंटेंट ड्रिवन स्टार को फर्स्ट डे ओपनिंग के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। और पैराडाइज मूवी, जो कि अभी तक उनका करियर का सबसे बड़ा मूवी होने वाला है, अगर वो मूवी बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई तो उसका असर उनके आने वाले प्रोजेक्ट में भी पड़ सकता है। तो मेरे हिसाब से नानी ऑलरेडी साउथ सिनेमा के मोस्ट रेस्पेक्टेड एक्टर बन चुके हैं, लेकिन पैन इंडिया सुपरस्टार बनने के लिए उनको एक ज़बरदस्त ब्लॉकबस्टर मूवी देना होगा, और वो मूवी हो सकता है द पैराडाइज मूवी। अगर द पैराडाइज मूवी 500 करोड़ क्लब के आसपास भी परफॉर्म करती है तो नानी का नाम पैन इंडिया सुपरस्टार की लिस्ट में डिस्कस होने लगेगा। और उसके बाद उनका आने वाले जितना भी मूवी है, अगर वो भी अच्छा परफॉर्म करने लगा तो 3-4 सालों में नानी साउथ सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक बन सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या नानी पैन इंडिया सुपरस्टार बन सकते हैं या फिर नहीं? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर देना। या फिर आपकी नज़र में कोई ऐसा एक्टर है जो कि फ्यूचर में पैन इंडिया सुपरस्टार बन सकता है, तो उसका नाम भी कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।